वेलकम टू काली ट्विस्टेड 13। जय माँ काली, जय माँ तारा। माता की साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं सोनू भाई से। सोनू भाई कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। छोटी मोटी दुकान थी उनकी, चौक में, यहीं प्रयागराज में। घर में 2 बच्चे, एक स्वास्तिक, एक साइशा और एक सुंदर पत्नी मीनाक्षी। हंसता खेलता परिवार है उनका। और ईश्वर की कृपा से इतना तो नहीं है कि वो अंबानी है, पर हाँ, खा कमा लेते हैं। पर इधर कोरोना के बाद से घर के हालात कुछ खराब हो गए थे। लोग दवाएं ज़्यादा खरीद रहे थे और कपड़े कम। तो कपड़ों की दुकान भला चलती कैसे? और ऊपर से सरकार ने तो सब बंद कर दिया। और ऊपर से आलम ये कि घर में बच्चे, बीवी, सबकी कोई ना कोई तो ख्वाहिश फरमाइश है ही है। बीवी तो चलो समझदार है, पर बच्चे, उनका क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो फरमाइश उनकी लगी ही रहती है। इधर सोनू भाई माता काली के परम भक्त थे। कोरोना में भी उन्होंने माता काली का स्मरण नहीं छोड़ा, और कोरोना के बाद भी बचपन से वे माता काली के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे। और वे अपने बच्चों को तरह तरह की माता की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे उनके बच्चे भी माता के लिए बहुत ही आकर्षित थे। और उनके अंदर बहुत ही आदर सत्कार और बहुत ही अटूट विश्वास था कि माता होती है, सच में होती है। अगर हम माता को बुलाएंगे तो वो आ जाएगी। ऐसे समय बीतता गया, स्वास्तिक का बर्थडे आया और भाई साहब ने फरमाइश रख दी कि पापा, अब कोरोना ख़त्म हो गया है और सब खुल गया है, तो आप मुझे साइकिल दिला दीजिए। अपने 10 साल के बच्चे के मुंह से साइकिल सुनकर सोनू भाई, और कोई समय होता तो हंसते हंसते सारे काम कर देते, पर हाथ थोड़ा टाइट है, और हाथ थोड़ा टाइट था तो कुछ सोच में पड़ गए। बोले, बेटा इस बर्थडे नहीं, अगले बर्थडे साइकिल दिला दूं तो चलेगा? स्वास्तिक बोला, पापा आप हर चीज को टालने लगे हैं। कोई चीज आप मुझे नहीं दिलाते हैं। जो भी मेरा मन होता है उसको कह देते हैं बेटा अभी नहीं, बाद में। बेटा ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा दिलाएंगे। अरे कब दिलाएंगे? कब दिलाएंगे आप? पापा मुझे चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास है और मेरे पास नहीं है। अब उसको ये बताना सोनू भाई के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि बेटा सेल बहुत टाइट चल रही है, और अभी घर का भी काम करना है, LIC की पॉलिसीज़ हैं, बहुत से टैक्सेस हैं, और सबके बाद इतना बचत नहीं हो रहा है कि आपके लिए हम 6,000 की साइकिल ले आ दें या 7,000 की साइकिल ले आ दें। ये कोई भी पिता अपने बच्चे से जब भी कहेगा तो आप ये बात समझ लीजिए उसने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बोला हुआ है। जब तक पिता है, अपने बच्चों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ करता है। बाजार के जो भी खिलौने वो ला सकता है, नहीं ला सकता है, किसी तरह ला सकता है, वो ले आके अपने बच्चों को देता है। पर आज हालत ऐसी थी कि एक 7,000 की साइकिल घर का बजट बिगाड़ सकती थी। सोनू भाई ने सोचा कि इस विपदा को टालने का एक और तरीका है। उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, तुम काली माँ को बुलाओ। अगर तुम काली माँ को बुलाओगे और वो आ जाएगी तो काली माँ के पास तो सब कुछ है, वो तुमको साइकिल ज़रूर दिला देगी। बर्थडे वाला दिन था। स्वास्तिक ने बहुत सोचा और उसने याद किया कि पापा कैसे काली माता को बुलाते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं। तो उसने भी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर माता काली के दर्शन नहीं हुए बच्चे को। बच्चा बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि आज की तारीख में मुझे साइकिल मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और ये काली माता आती क्यों नहीं है? पापा तो हमें बचपन से बताते थे कि जब भी तुम सच्चे मन से काली माता को याद करोगे बेटा, तो माता दौड़ी चली आएगी। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है।
माँ मुझसे इतना प्यार करती है फिर भी नहीं आती है। फिर वो जाप करने लगा। जब शाम को 7 बज गए, 8 बज गए, तो उसका धीरज टूटने लगा और जाप के स्थान पर उसके मन विवेक में क्रोध की भावना आने लगी। उसे बहुत गुस्सा आया। बोला, माँ इतनी देर से बुला रहा हूं, रोज बुलाता हूं, आज बर्थडे है मेरा, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। पापा ने कहा है कि अगर तुम आ जाओगी तो तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दोगी। मुझे साइकिल चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। ये कहते हुए स्वास्तिक ने चप्पल पहनी और पीछे कालीबाड़ी के मंदिर पे सरपट दौड़ते हुए पहुंच गया। वहां पहुंचकर मंदिर के अंदर गया और बोला कि माता, तुमको सुबह से बुला रहा हूं, तुम आती नहीं हो। ये बहुत गंदी बात है माँ, मैं कितना इंतजार करूंगा, मेरा बर्थडे निकल जाएगा। कम से कम मेरे बर्थडे वाले दिन तो मुझे परेशान मत करो। पापा ने बोला है कि तुम्हारे पास साइकिल है और तुम दे सकती हो, साइकिल का तुम कुछ भी दे सकती हो। मुझे तो एक छोटी सी साइकिल चाहिए। पापा मुझे बार बार बोल देते हैं कि बाद में दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। मुझे उन पे विश्वास नहीं है, मुझे तो बस अब तुम पर ही विश्वास है माँ। मुझे पता है कि तुम अगर आ गई तो मेरी साइकिल आ जाएगी। कहकर वहाँ 1 घंटा उसने और रोना धोना किया, सब कुछ किया। पुजारी भी देख रहा था। उसने बोला, बेटा तुम माता पे विश्वास रखो, मिल जाएगा। कह, माता पे विश्वास रखूंगा, आज मेरा बर्थडे है, मुझे आज चाहिए, आज की आज चाहिए, आज का आज चाहिए। ये बाल हट देख कर सब हतप्रभ थे। कोई किसी ने कुछ कहा नहीं। सब ने सोचा ये पगला अभी रोते रोते चला जाएगा, बच्चा ही तो है। पर जाते जाते किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ एक छोटी गणेश जी की मूर्ति रखी थी, जिसे स्वास्तिक ने बहुत ही चालाकी से अपने पॉकेट में रख लिया और धीरे से जाते जाते बोला, बच्चा चाहिए तो मंदिर के पीछे साइकिल लेकर 12 बजे आ जाना, नहीं तुम्हें तुम्हारा बच्चा मैं कभी नहीं दूंगा। तो कहकर स्वास्तिक निकल गया मुस्कुराते हुए। सब लोग बड़े परेशान हो गए कि जो बच्चा अभी इतनी देर से रो रहा था और अब अचानक से वो शांत हो गया और वो घर निकल गया। किसी को क्या पता था इस छोटे बच्चे ने माता काली के बच्चे को किडनैप कर लिया है। गणेश भगवान को वो घर ले गया और एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखा और एक लड्डू का भोग लगाया। कहा, तुम चिंता मत करो, रात में माता आएंगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, बस वो मेरी साइकिल लेकर आए। जब रात हो गई और सब लोग सो गए तो धीरे से घर का किवाड़ खोलकर स्वास्तिक कालीबाड़ी की मंदिर की साइड पहुंचा और मंदिर के पीछे जाकर इंतज़ार करने लगा। अपनी घड़ी में जो डिजिटल थी, जो बच्चों के पास होती है आजकल, प्रोजेक्टर वाली घड़ी, तो वो डिजिटल घड़ी थी उसके पास। उसमें वो टिक टिक कर कर देख रहा था कि कितना बज रहा है। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, पर ये 10 मिनट उसके जीवन के सबसे प्राण सुखाने वाले पल थे। माता का इंतज़ार होते नहीं बन रहा था। 12 बज गए और उसने कालीबाड़ी की उस गली की ओर देखा कि शायद कोई आ जाए, पर कोई आता दिखाई नहीं पड़ा। बड़े मायूस मन से जब 12:05 हो गए तो उसने बोला, जैसे पापा मेरी कदर नहीं करते ना, समझे गणेश, वैसे माँ भी तुम्हारी नहीं कदर करती है। पापा भी मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और माँ भी तुमको देखो बेवकूफ़ बना रही है। और कोई होता तो अपने बच्चे के लिए एक साइकिल ला के ना दे देता। हाँ, चलो तुम मेरे साथ ही रहो, माँ के साथ नहीं रहना। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे साइकिल तो लेते जाओ। स्वास्तिक ने पलट कर देखा तो क्या देखता है कि वहाँ एक लंबे बालों वाली सफ़ेद साड़ी में रेड बॉर्डर वाली एक 30 to 35 एज की औरत खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक नई नई चमचमाती हुई साइकिल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वास्तिक को चाहिए थी। उसने बोला, अरे भाई मेरा बेटा तो दे दो। तो स्वास्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो माँ, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें सुबह से बुला रहा था। तुम जब सीधी उंगली से काम नहीं बना तो मैंने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर दी। देखो मेरा काम बन गया ना, मुझे साइकिल मिल गई।
तो बंगाली माता ने कहा कि पर बेटा ऐसे बार बार मत करना। कहा तो फिर तुम सीधे सीधे आ जाया करो ना जब मैं बुलाया करूं। तुम आती नहीं हो तो मुझे ये सब सोचना पड़ता है माँ। तो माता ने कहा कि अच्छा तुम्हारी साइकिल मिल गई, अब तुम घर को जाओ। तो स्वास्तिक बोला, नहीं माता, मैं और गणेश दोनों घूमने जाना चाहते हैं, क्या एक राउंड घूमकर हम आ जाएं? तो बंगाली माता ने बोला, क्यों, क्या बोलते हो? तभी पीछे से एक मोटा सा अ, जितना बड़ा स्वास्तिक था उससे थोड़ा 4-5 साल ही बड़ा, मतलब 15-16 ईयर्स का लड़का जो काफ़ी हष्ट पुष्ट था, वो सामने आया, पता नहीं कहाँ से। और उसने बोला, ठीक है माँ, मैं एक राउंड मार के आता हूँ। अब स्वास्तिक और गणेश दोनों प्रयागराज के राउंड मारने निकल पड़े। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छप रही थी, पता है क्या? एक लड़का बिना ड्राइवर के पूरे प्रयागराज में साइकिल के पीछे बैठा दिखाई पड़ा। ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। और इसके दूसरी तरफ जब घर पर नई साइकिल देखी सोनू भाई ने, तो पूछा, ये किसने दी है? तो स्वास्तिक ने हंसकर बोला, रैंसम में मिली है पापा, काली माँ ने दी है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।